बुलेटिन का आगाज। इस ब्रायलर और अंडों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 632 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 16 रुपए किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होल सेल 420, परचून रेट 436 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 414 रुपए हो गई, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 12,300 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए, आए रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या वजूहात है और किस तरह रोकथाम मुमकिन है? आज बिल्कुल कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो सप्लाई में कमी है, क्योंकि सप्लाई में मसनूई किल्लत पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई को बिगाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इंतजामिया की जानिब से इस डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर और कंट्रोल करने के लिए जो है वो कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से आए रोज कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिला। आज ब्रायलर की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया गया और 632 रुपए ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 16 रुपए तक का इजाफा किया गया। होल सेल जिंदा ब्रायलर 420, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 436 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में रोजाना इजाफा किया जा रहा है और आज भी मजीद 2 रुपए का इजाफा किया गया। 412 से कीमत बढ़ाकर 414 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 12,300 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। कीमतों में इजाफे की वजह से परचून मार्केटों में फी अंडा शहरियों को 40 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और इस हवाले से शहरी जो है वो खाता नाला और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मौसम सरमा में अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से इसे कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर और निवाही इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह 70 मीटर से कम होने की वजह से मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मज़ीद अहवाल जानेंगे जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, शहर लाहौर और इसके नवाही इलाके आज भी शदीद सर्दी के साथ साथ धुंध की लपेट में है और अंदरून लाहौर जो है वो धुंध की वजह से हद निगाह 70 मीटर से भी जो है वो कम रह गई है। अगर कुछ बात कर ली जाए शहर लाहौर के आज दर्जा हरारत की तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 96% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ मोटरवेज़ को भी इस वक्त जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि मोटरवे M3 फैज़पुर से समुंदरी तक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। जबकि इसी तरीके से मोटरवे M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद रखा गया है। अगर कुछ बात कर ली जाए फ़ज़ाई आलूदगी तो शहर लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फेज़ 8 और इसे मुलहका इलाकों का 310 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसी तरीके से DH माल रोड और उसके नवाही इलाकों का जो है वो दर्जा फ़ज़ाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 179 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर कैंट और इसके मुलहका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 188 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसी तरीके से गुलबर्ग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जोहर टाउन और इससे मुलहका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 135 रिकॉर्ड किया गया है। ठोकर न्याज बेग और इससे मुलहका इलाकों में सबसे कम आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 114 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त शहर लाहौर और उसके नवाही इलाके शदीद सर्दी के साथ साथ धुंध की लपेट में है और इस वक्त कैनाल रोड, माल रोड, जेल रोड, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन, जोहर टाउन, ठोकर नियाज बेग मुख्तलिफ इलाके जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है, जहाँ पर हद निगाह जो है वो 70 मीटर से भी कम रह गई है। जी शुक्रिया जैन। साइबेरिया से आने वाली हाई प्रेशर हवाओं ने जनवरी में मामूल के मौसम को ज़ेरो ज़बर कर दिया। हवा के ज़्यादा दबाव के बाइस बारिशें बरसाने वाला कोई भी निज़ाम पंजाब के मैदानी इलाकों तक ना पहुँच सका। मौसम की मौजूदा सूरत हाल ने जनवरी के दौरान खुशसाली के दौरानिए को मज़ीद तवील बना दिया। सुहेल कैसर की रिपोर्ट में तफसीलात।
मौसम का सिलसिला मामूल के मुताबिक रहे तो जनवरी के दौरान 2 से 3 अच्छी बारिशें मिल जाती हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों से लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बारिश का नामो निशान भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बायस जनवरी के दौरान खुश्क साली के तवील तरीन दौरानिए का सामना करना पड़ रहा है। फॉग का जो सिलसिला ना बहुत देर तक रहा, तकरीबन 1 माह हो गया इसको, जो इतना प्रोलॉन्ग आज तक नहीं हुआ। तो इसने जो जितने भी सिस्टम आए हैं इसने पाकिस्तान में एंटर होने से ब्लॉक किए हैं, क्योंकि ये इसका जो इस इलाके में जो पाकिस्तान में पंजाब में जो हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से जो सारे सिस्टम जो है वो नॉर्थ की तरफ निकल गए। माह जनवरी के दौरान ये सूरत हाल काफ़ी तवील अरसे के बाद देखने में आई है। बारिशें न होने के बाइस गंदम की फसल भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। अगर एक तरफ बारिशें नहीं हो रही तो दूसरी तरफ अभी तक कहीं पर बर्फबारी का सिलसिला भी देखने में नहीं आया। इस सूरत हाल के तनाजुर में मौसम गर्मा के दौरान पानी की कमी के खदशे का इजहार भी सामने आ रहा है। अभी फरवरी और मार्च में स्नोफॉल होगी और वो स्नोफॉल को हार्ड होने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, वो कच्ची बर्फ़ होगी और वो अप्रैल में ही मेल्ट करके आ जाएगी। और मई में जाके हम देखेंगे अगर सैटेलाइट पिक्चर के तो पिछले साल की निस्बत जो है ग्लेशियर का एरिया थोड़ा कम नजर दिखाई देगा। इस सूरत हाल को मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल के मज़ीद संगीन होने का पता भी दे रही है। सो कुदरत से खिलवाड़ का सिलसिला बंद ना हुआ तो आने वाले सालों के दौरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपने हल्का NA 130 में मरियम नवाज के साथ रैली की क़यादत की। रैली 3:30 बजे टकसाली चौक से शुरू हुई और 30 से ज़ायद इलाकों से गुजरते हुए कचहरी चौक में पहुंचकर शाम 6:30 बजे इख्तिताम पजीर हुई। इस हवाले से मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट में तफसीलात। मियां नवाज शरीफ ने अपने हल्का NA 130 में मरियम नवाज के हमरा टकसाली चौक से रैली का आगाज किया तो हल्का PP 174 से पार्टी उम्मीदवार बिलाल यासीन ने कारकुनों के साथ फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर करने के साथ साथ बड़ी तादाद में कारकुन शेर शेर के नारे लगाते रहे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मोहनी रोड पर गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। काफिला यूनिक बेकरी चौक, अराई बिल्डिंग, काले की पुल्ली, रहमान रोड से होता हुआ करीम पार्क पहुंचा तो कारकुनों ने अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल किया। रैली बिलालगंज चौक पहुंची तो शानदार आतिशबाजी की गई, जबकि अमीन पार्क, मक्का रोड, कसूरपुरा चौक, खोकर टाउन, मौला बख्श चौक समेत दीगर इलाकों में कारकुनों की बड़ी तादाद मियां नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ पैदल चलती रही। मियां नवाज शरीफ की रैली छोटे बड़े बाजारों से गुजरते हुए कचहरी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मनावा में NA 120 से लीगी उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक और PP 151 के उम्मीदवार सुहेल शौकत बट के एजाज में इशाया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट में तफसीलात। नावा में तकरीब का एहतमाम चौधरी औरंगजेब, मियां इम्तियाज, राना उमर हयात खान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से किया गया। तकरीब में कैसर सुहेल बट, इसरार बट, मलिक सजावल, मोहम्मद आकिब, नजीर गुजर, चौधरी खालिद, लाला मुनव्वर, चौधरी मुबशिर, हाजी मेराजुद्दीन, अहमद सलीम मुगल और दीगर शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल शौकत बट ने कहा कि नौजवान नवाज शरीफ का बाजू बने। नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किल से फिर निकालेंगे। आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बाजू बनना होगा, आपको सरदार अयाज सादिक का बाजू बनना होगा, आपको सुहेल शौकत बट का बाजू बनना होगा, आपको मुस्लिम लीग नून का बाजू और ताकत बनना होगा, आपको शेर पे ठप्पा लगाना होगा ताकि फिर से हम इन मुश्किलात से निकले और पाकिस्तान की सालमियत को फिर से मजबूत करें। इस मौका पर सरदार अयाज सादिक के साहबजादे अली सादिक का कहना था कि उनके वालिद हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि 2018 में पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा शुरू हुआ, नून लीग मुल्क को फिर तरक्की की जानब लेकर जाएगी। वो जो 2018 से मंसूबा पाकिस्तान को तोड़ने का शुरू हुआ था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसको तकमील तक पहुँचाना है। उसे तकमील तक पहुँचाने का जो दिन है वो 8 फरवरी का दिन है। तकरीब में शरीक कारकुन पुरजोश थे जो नारेबाजी भी करते रहे। NA 127 का मार्का सर करने के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी मुतहरिक हो गईं। हल्के में खवातीन और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहने लगीं, पीपल्स पार्टी को इख्तिदार मिलते ही मजदूर की तनख्वाह डबल और इलाज की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करेंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट।
हम नारा मारे हम परचम थामे फिर निकला सूरज फिर हुआ सवेरा आईन अमानत एटम बम का तोहफा हम बेटे किसके ये मजमा किसके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 127 में इलेक्शन मार्का फतह करने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी सरगर्म हो गई। हल्का PP 160 और 161 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध में मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की, पंजाब में भी सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। बिलावल ने अवाम के लिए जो मंशूर दिया, इक्तदार में आकर हर वादा पूरा करेंगे। हमने दिल की बीमारी के लिए NICVD, बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। गंबत जैसे छोटे शहर में एक शानदार हॉस्पिटल बनाया जहाँ सबको इलाज मुफ्त होता जाता है। आसिफा भुट्टो का कहना था, हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, हमारी जमात अवाम की लड़ाई लड़ रही है। 8 फरवरी को बिलावल को कामयाब करवाएं ताकि मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सके। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दे ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। 8 फरवरी आपने सिर्फ तीर को देखना है, सिर्फ तीर को वोट देना है। आसिफा भुट्टो ने कच्चा जेल रोड पर खवातीन और बहार कॉलोनी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां तेज। साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। आसिफ जरदारी लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत भी करेंगे। तफसीलात के मुताबिक आसिफ जरदारी लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मरकज़ी क़यादत को इजलास के दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की NA 127 में इंतखाबी मुहिम के हवाले से आगाह भी किया जाएगा। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की खाड़क। काजी टाउन में अवामी राबिता मुहिम। अहमद सलमान अहलियान इलाका से घुल मिल गए। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि फरेबी हुक्मरान न पहले अवाम को कुछ दे सके और ना ही अब देंगे। मज़ीद तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में देखिए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की खाड़क काजी टाउन में अवामी राब्ता मुहिम। हाफिज रिजवान, सुहेब गुज्जर, शेख इम्तियाज और हबीब खान भी हमरा थे। अहले इलाका से खिताब में अहमद सलमान बलोच ने कहा कि साबिक हुक्मरान जलसों में गले फाड़ फाड़ कर अवाम को यकीन दिलाते हैं कि इस बार रिलीफ देंगे। फरेबी हुक्मरान न पहले अवाम को कुछ दे सके और ना ही अब देंगे। जमात इस्लामी ऐसा निज़ाम हुकूमत चाहती है जहाँ हुक्मरान के फ़राइज़ और अवाम के हकूक हों। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के चेहरे देखते हैं, ये अपनी तकरीरों में गले फाड़ फाड़ कर इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि आम आदमी को सहूलत मिलेगी। ये हुक्मरान अवाम को चूना लगाकर यहाँ से चले गए मगर अवाम को कुछ नहीं मिला। अगर आप तराजू के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला उल अजीज इंसाफ हर शख्स को मिलेगा। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि आपका चौकीदार बनकर मैं आपके हकूक की पासदारी करूंगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी की जानिब से चार्टेड पिंड में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। NA 122 से उम्मीदवार डॉक्टर ज़ेबा वकार ने मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। जमात इस्लामी की जानिब से फलाह आमा के कामों का सिलसिला जारी है। इसमें जमात इस्लामी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। NA 122 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार डॉक्टर ज़ेबा वकार ने मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में मर्द व ख़वातीन और बच्चों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और अद्वियात फराहम की गईं। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। शिमला मिर्च 280, मेथी 220, बैंगन और गोभी 150, आलू 80 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन 750, अदरक 680, प्याज 280, टमाटर 170 रुपए किलो में फरोख्त। खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 180 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब हो रहे हैं। तो महंगाई माफिया बेलगाम हो चुका है और सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम भी वसूल किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च 280, मेथी 220, बैंगन और गोभी 150 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर।
आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं, सब्जियों की डेलिस में 10 सब्जियां जो है आज महंगी की गई हैं। मौसमी सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि जो सब्ज मसाला जाते हैं वो भी अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है। सब्ज मिर्च आज 15 रुपए महंगी करके 165 रुपए में कर की गई है। मार्केट में यही सब्ज मिर्च जो है 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। चीने फार्मी 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए में कर किए गए हैं। फरोख्त 170 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह खीरा 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए में कर किया गया, लेकिन खीरे की फरोख्त जो है 160 रुपए फी किलो तक की जा रही है। करेले की कीमत में भी इजाफा हुआ है, 20 रुपए का इजाफा करके 280 रुपए सरकारी डेली की कीमत है, लेकिन मार्केट में करेले जो है वो 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 5 रुपए बढ़ाकर 120 रुपए में कर की गई, लेकिन मार्केट में बंद गोभी जो है 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 5 रुपए बढ़ाकर 105 रुपए में कर की गई, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 3 रुपए महंगे करके 63 रुपए में कर किए गए हैं। फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी करके 225 रुपए में कर की गई है। मार्केट में शिमला मिर्च 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर देसी 5 रुपए बढ़ाकर 55 रुपए में कर की गई, लेकिन मार्केट में देसी गाजर 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। या कद्दू 5 रुपए महंगा करके 145 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि सेब जो है वो 300 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब काला कुल्लू 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 200 रुपए दर्जन, केला दर्जा 2 में 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि किन्नू जो है 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।